गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबको राधा स्वामी जी। संगत जी, इस संसार में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। गरीब अमीर बनना चाहता है और अमीर आदमी और भी ज़्यादा अमीर होना चाहता है। चाहे मालिक ने किसी को कितना कुछ दिया है, लेकिन कोई भी अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है। हर इंसान दूसरे को देखता है और अपने से ज़्यादा बेहतर उसको मानता है। चाहे दूसरा किसी भी तरह की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन हमें लगता है कि शायद वो हमसे बेहतर ही ज़िंदगी जी रहा है। संगत जी, एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमन थी जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। पति नहीं थे, लेकिन 2 बेटे थे। उनके पास इतना पैसा था कि उनके घर में रखने की भी जगह नहीं थी। कोठी, बंगला, गाड़ी सब कुछ उनके पास था। एक दिन उनके घर एक साधु महात्मा आए। उन्होंने उनको बहुत ही अच्छे से दान दिया, दक्षिणा दी और भोजन कराया। साधु महात्मा ने कहा, अरे आपके पास तो इतना पैसा है कि आपके 7 पीढ़ियां बैठे बैठे ही खाएंगी। उनको कुछ भी कमाना नहीं पड़ेगा और वह अपने दादी परदादी को हमेशा थैंक यू बोलेंगी। साधु महात्मा यह कहकर चले गए। बिजनेस वूमेन ये सोचकर खुश हो रही थी कि साधु महात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे धन की तारीफ की। लेकिन जब वे रात को सोई तो उनके मन में विचार आया कि अरे मेरी 7 पीढ़ियां तो आराम से बैठ के खा लेंगी, लेकिन जो मेरी 8वीं और 9वीं पीढ़ियां होगी उनका क्या होगा, वे कैसे कमाएंगी, क्योंकि आजकल की दुनिया में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। यह सोचकर वे रात भर सो नहीं पाई। कई दिन तक लगातार वे जागती रहीं और वे बीमार पड़ने लगी। बेटों के बार बार पूछने के बाद भी उनकी माताजी ने उन्हें अपना दुख नहीं बताया। जब छोटा बेटा जिद पर अड़ गया, तब उन्होंने बताया कि बेटा, मैं ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि मैंने इतना धन कमाया, मेरी 7 पीढ़ियाँ घर में बैठे बैठे खाएंगी, लेकिन मेरी जो 8वीं पीढ़ी होगी उसकी ज़िंदगी में बहुत ही समस्या आएंगी। वह पीढ़ी क्या करेंगी। छोटा बेटा सत्संग में जाता था और बाबा जी का सत्संग सुनता था। वह अपनी माँ को एक दिन सत्संग में लेके गया। उसने कहा, माँ, आपके सवालों का जवाब आपको सत्संग में मिलेगा। माताजी ने सत्संग में पूछा, बाबा जी, मैं ये सोचकर दिन रात परेशान रहती हूँ कि मेरी 7 पीढ़ियाँ तो बैठकर खाएंगी, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, ये चिंता मुझे सोने नहीं देती। बाबा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ये चुटकी भर समस्या का समाधान 1 मिनट में कर देता हूँ। गांव के बाहर एक झोपड़ी है जिसमें एक बूढ़े इंसान रहते हैं। तुम्हारे पास जितना भी धन है, उस धन में से सिर्फ 2 किलो आटा तुम उनके पास लेकर जाना। अगर उन्होंने वह आटा ले लिया तो तुम्हारी समस्या का समाधान एक चुटकी में हो जाएगा। माताजी को लगा, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। उन्होंने कहा, यह तो मैं अभी कर देती हूँ। उन्होंने फटाफट नौकरों से 2 किलो की जगह 10 किलो आटा पैक कराया और गांव के बाहर उन बाबा के पास ले गई। उन्होंने कहा, बाबा, यह लीजिए, मैं आपके लिए आटा लाई हूँ। बाबा ने कहा, बेटी, मेरे पास तो आज का खाना बनाने का पूरा आटा है, तुम यह आटा क्यों लेकर आई हो। उन्होंने कहा, बाबा, आज का आपके पास है, लेकिन ये आप ले लीजिए, ये आपके अगले 10 दिन तक काम आएगा। बाबा ने कहा, बेटी, मैं कल का इंतजाम नहीं करता। जिस मालिक ने ये जिंदगी दी है, जब उसने आज का बंदोबस्त कर दिया तो वह कल की व्यवस्था अपने आप ही कर देगा। जो मालिक पूरी सृष्टि चला रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है, वह मालिक क्या हमें कल खाना नहीं देगा। जब वह इंसानों को जन्म देता है, वह कीड़े मकोड़ों तक को खाने का प्रारंभ कर देता है, तो वह हमारे लिए क्या नहीं करेगा। मैं यह आटा नहीं ले सकता। माताजी ने बहुत जिद की, लेकिन बाबा ने वह आटा नहीं लिया। वह वापस आई। बाबा जी ने कहा कि देखो, एक बूढ़ा गरीब इंसान भी ये बात जानता है कि जो मालिक हमें जन्म देता है वह हमारे खाने की व्यवस्था खुद बेखुद करता है। कल हमें कहाँ से खाना मिलेगा, कितना खाना मिलेगा, उस मालिक ने हमारी व्यवस्था कर रखी है, तो क्या वह हमें खाना नहीं देगा। यह आपकी बहुत छोटी सी बात है। हमें उस मालिक की रज़ा में रज़ा रखनी चाहिए। अगर जो भी हो रहा है सब उसकी मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो अच्छा होगा, बुरा हो रहा है तो बुरा होगा, जो भी होगा सब उसकी इच्छा से होगा। क्योंकि जब हम उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है और भजन में लग जाते हैं। लेकिन जब हम खुद ही कल की चिंता करते हैं, परसों की चिंता करते हैं, तब ना ही हम भजन कर पाते हैं और ना ही हम कुछ अच्छे काम कर पाते हैं।
इसलिए हमें कभी भी कल की चिंता नहीं करनी चाहिए और उस कुल मालिक की भक्ति बहुत ही जी जान से करनी चाहिए। संगत जी, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधा स्वामी जी।